दोस्तों आज की वीडियो बीएड के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट हो गया और टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। यूनिट सेकंड है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का। ठीक है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चंस आप लोग को नए लगें तो उसको मतलब कि लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के मुख्य नियम के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, मतलब कि लर्निंग के जो मुख्य प्रतिपादक हैं या सीखने का जो नियम बनाया है उसके मुख्य प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया है कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्किनर। ठीक है, ए ऑप्शन कोहलर। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में दिया गया है सीखने के प्रयत्न, एक सेकंड, सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्या बोला गया, सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन दिया गया है कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर हल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थॉर्नडाइक हो जाएगा इस पे। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन दिया गया है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभाव का नियम या फिर बहु अधु क्रिया का नियम। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस पे क्या हो जाएगा, बहु अधु क्रिया का नियम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सी एल हल संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, प्रबलंस सिद्धांत से। सी एल हल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, प्रबलंस सिद्धांत से। नेक्स्ट है, सीखने में तत्परता का नियम से, अभ्यास का नियम से तथा प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया है। बताइए। थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया, थॉर्नडाइक, हल, पावलोव या फिर स्किनर। अनुबंधन सिद्धांत। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्किनर। ठीक है, तो स्किनर ने ये दिया था कौन सा सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसने परिभाषित किया। ऑप्शन दिया गया है स्टार्डर्ट ने, वुडवर्थ ने या जेम्स ने या फिर नन ने। आंसर जेम्स, मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा। जेम्स ने बोला है या परिभाषित किया है कि स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीखने के सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गस, स्किनर, कोहलर या फिर पावलोव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोहलर। ठीक है, नेक्स्ट है, पावलोव संबंधित हैं। ऑप्शन दिया गया शास्त्रीय अनुबंध से, उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत से, सूझ के सिद्धांत से, भूल एवं त्रुटि के सिद्धांत से। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंध से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है। ऐसे समय क्रिया प्रसूतता की शक्ति बढ़ जाती है। यह विचार है स्किनर का, एम एल्स, विगी का या फिर बिने का या फिर मोर्स का।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, ML विगी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जो नए क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जो जो नहीं आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने की उत्तरदायी होती है, यह कथन किसने बोला। देखिए कथन वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कथन, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कथन से ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है बिने का, डगलस का, VF स्किनर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, VF स्किनर का। ठीक है, तो अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने की उत्तरदायी होती है, तो ये किसने बोला है, VF स्किनर का। ठीक है, यह परिभाषित किया है। फिर है नेक्स्ट, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। क्या पूछा गया, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया सूझ से, अनुक्रिया से, अनुकरण से, या फिर प्रयत्न हो जाएगा भूल से। कोहलर का प्रयोग है इस पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सूझ से। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोहलर वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, उनका क्या था, सूझ से ही उन्होंने सीखने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, यह कथन है। बताइए, सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, यह कथन किसने बोला है। हल का है, बिने का है, सिम्पसन का है, या फिर वाट का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, हल का है। ठीक है, सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, तो यह कथन हल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे निम्न कई नामों से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है। ऑप्शन दिया गया थॉर्नडाइक का संबंधवाद, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, या प्रबलन का सिद्धांत। बताइए। तो देखिए इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो E.L. थॉर्नडाइक हैं, सन 1913 में अपनी पुस्तक, उनकी कौन सी पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो याद रखिएगा ये शिक्षा मनोविज्ञान कब या लिखी गई या फिर कब आई, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1913। और किसने लिखी है, थॉर्नडाइक ने लिखी है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, वो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो है फोर्थ, प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन से किसने किया है। रॉस ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर क्रो ने। बताइए, सीखने का नियमों का प्रतिपादन। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयव में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन है मार्शल का, सिम्पसन का, या डॉक्टर मेस का, या डॉक्टर बोश का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मेस का। नेक्स्ट है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह किसने कहा है। डॉक्टर मार्शल ने, डॉन ने, बिने ने, या फिर डॉक्टर रंजन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषित किया है। बताइए, सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है वुडवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसने कहा या किसने दिया है। प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है गेट्स एंड अदर्स, ट्रीमैन ने, वुडवर्थ ने, या फिर बर्न ने। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, गेट्स एंड अदर्स ने ये बोला है। क्या बोला है, प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया,
अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार है, बताइए। हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शन से, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, प्रबलन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है कोहलर का, पावलोव का, हल सिद्धांत या फिर हल, या फिर थॉर्नडाइक का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, हल का। ठीक है, प्रबलन का जो सिद्धांत हल द्वारा प्रतिपादित किया या फिर लाया गया था। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं वह मूल का सिद्धांत। क्या दिया गया है? प्रयत्न व मूल का सिद्धांत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोहलर है, पावलोव है, हल है, या फिर थॉर्नडाइक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर का है, पावलोव का है, हल का है, या फिर थॉर्नडाइक का है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का हल है? ऑप्शन दिया गया कोहलर है, पावलोव है, या फिर हल है, या फिर थॉर्नडाइक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पावलोव। ठीक है, तो सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव का है। नेक्स्ट है प्रभाव के नियम का प्रतिपादक है। ऑप्शन दिया गया पावलोव, स्किनर, वुंड, या फिर थॉर्नडाइक। प्रभाव के नियम का प्रतिपादक है, ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है स्मृति का प्रथम सोपान है धारण, पुनर्स्मरण, सीखना, या फिर पहचान। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, सीखना। ठीक है, तो स्मृति का जो प्रथम सोपान है क्या है? सीखना है। नेक्स्ट है सीखने के विषय में निम्न परिभाषा किससे संबंधित है? सीखना एक अनुभव है, इसके कारण ही कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार के नवीन मार्ग अपनाए जाते हैं। प्रेसी और रॉबिन्सन से, बटलर से, या फिर ब्रूवेकर से, या फिर कुप्पुस्वामी से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रेसी और रॉबिन्सन से। ठीक है, तो सीखना एक अनुभव है, इसके कारण ही कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा प्रभाव के नवीन मार्ग अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीखने की निम्न परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, क्रो एंड क्रोनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन शिक्षा विभिन्न क्रियाओं का वह पुंज है जिससे सीखने में इसमें प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? स्मिथ का, बर्टन का, या फिर योकम का, या फिर सिम्पसन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, स्मिथ का। ठीक है, नेक्स्ट है तर्क के अंतरण का प्रयोग किए गए। ऑप्शन है क्लाइन का, थॉर्नडाइक का, स्लाइड का, या फिर ब्रिगर्स का? तर्क के अंतरण, तर्क के अंतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ब्रिगर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन अवधान का विशिष्ट गुण नहीं है? उद्योगशीलता, प्रयोजनता, या फिर विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, या फिर व्याख्यात्मक प्रवृत्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्याख्यात्मक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। यह परिभाषा किसने दी है? वुंट ने, बोरिंग ने, जेम्स ने, या फिर अल्फॉर्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, वुंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अवधान को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? प्रक्रिया के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में, उद्दीपक के रूप में, अभिव्यक्ति के प्रवृत्ति के रूप में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो अवधान को किसके रूप में हाँ, अवधान को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करा जाएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अवधान की समस्या किसी विशेष विषय को स्पष्ट रूप से समझने की है, यह परिभाषा दी है। बताइए किसने? डम्बिल ने, टिश्नर ने, मैकगल ने या फिर कैटल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, टिश्नर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवधान केंद्रित करने का ढंग नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, विषय में परिवर्तन करना, ये केंद्रित ढंग नहीं है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई इस उद्दीपक हमारी चेतना के केंद्र में होता है तो उस समय उपस्थित अवधान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या फिर कोई अवधान नहीं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, धनात्मक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज अधिगम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस पर देखा होगा कि आप लोगों ने ज़्यादातर कथन है, कथन से ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। कथन हो गया, बुक्स हो गया, तो आप लोग इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।